तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक झील से, जिसमें किटी नाम की एक लड़की तैर रही थी। तब मजे करते हुए वो जॉनी नाम के एक लड़के को आवाज लगाती है, पर तभी उसके पीछे से एक बड़ी सी कैटफिश आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन असल में ये बस जॉनी का एक सपना था, जिसको देखकर जब वो उठा तो उसे किटी का मैसेज आया, जो उसके बाकी दोस्तों के साथ जल्दी ही उसके घर पर उसको लेने आ रही थी, क्योंकि अभी अभी उनका कॉलेज खत्म हुआ था और उसी की पार्टी करने के लिए वो जॉनी द्वारा बताई गई एक झील के पास जाने वाले थे, जिसमें लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है। लेकिन जॉनी को इस सब पर भरोसा नहीं था और उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया भी नहीं था। खैर, अब वो जल्दी से जरूरत का सामान पैक करता है, साथ ही उसने इमरजेंसी के लिए एक कुल्हाड़ी भी रख ली थी। और अब वो तैयार होने के बाद वो खुद को शीशे में देखकर बाहर चला जाता है, पर उसके कमरे में कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स और फोटोज लगी हुई थी, जिसमें एक औरत के उसी झील के पास गायब होने के बारे में बताया गया था, जिसके पास वो लोग जा रहे थे। खैर, बाहर जाने पर जॉनी को वहाँ किटी और उसके 4 दोस्त मिलते हैं, जो कि एक कार में आए थे, जिनमें से एक किटी का बॉयफ्रेंड मैट था। अब आगे जब वो ट्रिप को स्टार्ट करते हैं तो उस समय सिमोन गाड़ी चला रहा था। देबे नाम की लड़की उनकी बातों का मजा ले रही थी और जेक पीछे बैठकर सब रिकॉर्ड कर रहा था। असल में जेक हमेशा अपने पास एक कैमरा रखता था, क्योंकि वो आगे चलकर एक प्रोफेशनल कैमरामैन बनना चाहता है। तब मजे मजे में मैट जेक का मजाक बनाने लगता है, क्योंकि आज तक वो कभी किसी रिलेशन में नहीं आया था। साथ ही वो उसको चिढ़ाने के लिए किटी को किस भी करता है, जिसे देखकर जॉनी का खून सूख रहा था, क्योंकि वो किटी को काफी पसंद करता था। खैर, अब सिमोन भी उन्हें इस तरह किस करते हुए देखने लगता है और उसका ध्यान भटकने से उनकी कार एक दूसरी कार से टकराते टकराते बचती है, जिस पर सब लोग उसे ड्राइविंग पर फोकस करने के लिए कहते हैं और सिमोन भी उनसे माफी मांगते हुए मान जाता है। जिसके थोड़ी ही देर में वो लोग एक रास्ते के पास आ जाते हैं, जिसको आगे जाने वालों के लिए ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन जॉनी नीचे उतरकर नीचे रखी एक चाबी को उठाकर वहां का गेट खोल देता है, क्योंकि वो पहले भी वहां पर आया हुआ था, तो उसको पता था कि आगे कैसे जाना है। उस समय सब उससे मजे लेने के लिए उसके पिछवाड़े के पास पटाखे फेंकने लग गए थे, जिसको एंजॉय करते हुए वो काफी हंसते हैं। इसके बाद जब जॉनी कार के पास वापस आता है तो किटी उससे फ्लर्ट करते हुए उससे बात करती है, जो जॉनी को भी काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन तब मैट के बीच में आ जाने की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है और बाद में वो आगे झील के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत मस्त बीच और एक छोटा सा जंगल था, जहां आने का एक्सेस सिर्फ जॉनी की फैमिली और गवर्नमेंट के कुछ लोगों के पास ही था, क्योंकि वो लैंड जॉनी के ग्रैंडफादर का था। खैर, अभी वो लोग अपने लाए हुए सारे सामान को लेकर पास की एक बोट के पास चले जाते हैं, जिसकी मदद से वो झील में जाकर झील का मजा लेने वाले थे। अब जेक वापस से सबके ऊपर कमेंट्री करते हुए सब रिकॉर्ड कर रहा था और बाकी सब लोग बोट को उतारकर झील के पास ले जा रहे थे। मगर किटी उस समय थोड़ा सा परेशान थी, क्योंकि उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे। मगर तब जॉनी उसके पास आकर उससे बात करता है और उसको एक लॉकेट देता है, जो बुरी चीजों से लोगों की रक्षा करता था। किटी को भी ये सब काफी अच्छा लगता है, पर अभी वो जॉनी को उसका लॉकेट अपने पास ही रखने को कहती है और बाकियों के साथ बातें करने लगती है। तब तक वहाँ पार्क नाम का एक आदमी आ गया था, जो जॉनी के ग्रैंडफादर के लिए काम करता था और उसको वहाँ पर रहकर देखरेख करनी होती है कि कोई उस झील में ना जा पाए, क्योंकि उस झील में कुछ तो है जो बहुत खतरनाक है और उसी के बारे में जॉनी को भी पता लगाना है। पार्क के हिसाब से जॉनी का उसके दोस्तों के साथ उस झील में जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, मगर जॉनी पार्क को यकीन दिलाता है कि उसको और उसके दोस्तों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके हिसाब से लोगों ने बस इस झील के बारे में अफवाहें फैला रखी हैं और जैसा लोग कहते हैं वैसा उस झील में कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि जॉनी पार्क की बात सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए पार्क उसको बस इतना कहकर वहाँ से चला गया कि वो बाद में वापस आकर चेक करेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जिसके बाद वो लोग झील से एंजॉय करते हुए पास के एक आइलैंड के पास जाने लगते हैं और उन्हें इस सब में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तभी अचानक से जॉनी पानी में कुछ अजीब सा देखता है, लेकिन अभी वो उसको अपना वहम मानकर किसी को कुछ भी नहीं बताता। और अब इसके बाद जब बोट झील के बीचों बीच आ जाती है तो मैट अपने कपड़े उतारकर सबको आइडिया देता है कि उन्हें झील में उतरकर उसके पानी का भी मजा लेना चाहिए, जिसके लिए वैसे तो जॉनी सबको मना कर रहा था, मगर मैट और किटी उसकी बात
को नहीं सुनते और अपने कपड़े उतारकर पानी में एंजॉय करने लगते हैं। देबे भी तब उन्हीं लोगों का साथ देती है और जेक भी सबको रिकॉर्ड करने लगता है, मगर तब भी जॉनी बार बार सबको वापस बोट पर आने के लिए कह रहा था, लेकिन अभी भी उसकी बात कोई नहीं सुनता। और थोड़ी देर में सिमोन भी एंजॉय करने के लिए पटाखे जलाने के बाद बियर पीने लगता है। वैसे तो जॉनी को झील के बारे में सब मनगढ़ंत लगता था, लेकिन कहीं न कहीं उसको डर भी लग रहा था, इसलिए वो अपने पास मौजूद उस लॉकेट को पहन लेता है। पर तभी अचानक उनकी बोट बहुत जोर से हिलती है और जॉनी और जेक नोटिस करते हैं कि बाकी सब झील से गायब हो गए थे, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी मैट पानी के नीचे से खसते हुए बाहर आता है और जॉनी और जेक को समझ आता है कि बाकी सब बस उन्हें डराने के लिए मजाक कर रहे थे। अब इसके बाद मैट देबे और किटी के पास चला जाता है, जो तैरते हुए पुराने दिनों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी अचानक से किटी को अपने पैर के पास कुछ फील होता है और बाद में जॉनी की बोट फिर से बहुत ज्यादा हिलती है और इस बार ये झील के अंदर मौजूद किसी बहुत बड़े जानवर ने किया था, जिससे जॉनी काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही देबे, मैट और किटी को बोट पर वापस बुला लेता है। तब वो सब वापस आने में कामयाब हो गए थे और सिमोन और जॉनी पानी में चप्पू मार कर उस जानवर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसने उनकी बोट हिलाई थी। असल में वो एक बहुत बड़ी कैटफिश थी, जिसको लोग उस झील का राक्षस मानते थे। तब देबे के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, इसलिए मैट उसके हाथ पर कपड़ा बांधता है, मगर इससे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद देबे की मौत हो गई, जिससे उन सबको काफी ज्यादा बुरा लगता है। पर अभी अपनी जान बचाने के लिए मैट एक बार फिर से उस चप्पू को उठाने की कोशिश करता है, मगर इस बार उस कैटफिश ने चप्पू को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। पर जैसे तैसे मैट उसका एक हिस्सा उठाने में कामयाब हो जाता है, मगर वो हिस्सा उसके किसी काम का नहीं था। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो एक चप्पू से किनारे की तरफ जाने लगता है, मगर अब तक देबे का खून पानी में गिरने लग गया था, जिससे कैटफिश उनकी बोट के पास आकर उनकी बोट पर बुरी तरह से हमला कर देती है। जिसके बाद वो एक बार फिर से बोट पर हमला करने ही वाली थी कि तभी सिमोन चप्पू के नुकीले हिस्से को उसके शरीर में घुसा देता है। पर इससे कैटफिश को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने बोट पर हमला करके बोट में छेद कर दिया था, जिससे अब बोट में धीरे धीरे पानी आने लगा था। वो सब लोग इससे काफी ज्यादा डर जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब मैट जॉनी से बात करते हुए उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो पहले से उस मॉन्स्टर के बारे में जानता था, जिस पर पहले तो जॉनी उससे कुछ नहीं कहता, मगर बाद में वो सच्चाई बता देता है कि हाँ, वो पहले से उस मॉन्स्टर के बारे में जानता था, पर उसने कभी उसको देखा नहीं था, इसलिए उसके होने की बातें उसको बस कहानियां लगती थी। जिससे सिमोन गुस्से में आते हुए जॉनी को नीचे फेंकने की कोशिश करता है। इसके साथ ही किटी को भी समझ आ गया था कि जॉनी झूठ बोल रहा है, कि उसको उस मॉन्स्टर पर भरोसा नहीं था। वो उस मॉन्स्टर के बारे में सच्चाई जानता था, इसीलिए वो किटी को वो लॉकेट देने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी जान बच सके और जब वो मॉन्स्टर मैट को मार दे तो जॉनी किटी के साथ हो सके। पर अभी किसी के पास भी इस सब के बारे में बात करने का टाइम नहीं था, इसलिए मैट देवे की बॉडी को पानी में फेंकने का फैसला करता है ताकि उससे मॉन्स्टर का ध्यान भटकाया जा सके, जिससे उन्हें वहाँ से निकलने का टाइम मिल सकता था। हालांकि किटी को देवे की बॉडी को ऐसे पानी में किसी कैटफिश के हवाले करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर फिलहाल कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो भी जैसे तैसे खुद को मना लेती है और वो सब देबे की बॉडी को पानी में फेंक देते हैं, जिसके अगले ही पल वो कैटफिश उसको अपने साथ पानी के अंदर ले गई थी और बाकी सब जल्दी से अपने हाथों से ही पैडल करते हुए बोट को किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करने लगे। मगर थोड़ी ही देर में वो कैटफिश बोट के पास वापस आ गई थी, जिसे देखकर मैट और सिमोन उनके साथ लाए गए फ्रिज के गेट को तोड़कर उससे पैडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैटफिश उनके गेट्स को भी पानी में खींच लेती है और वापस से बोट पर हमला करने की तैयारी करने लगती है। तब उसका ध्यान भटकाने के लिए वो लोग फ्रिज का सारा खाना पानी में डाल देते हैं, लेकिन उस कैटफिश को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन सबको कहीं ना कहीं ये बात समझ आ गई थी कि उन्हें किसी भी
हाल में कैटफिश का ध्यान भटकाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही वो लोग वहाँ से निकल सकते थे। तब जेक सबको आइडिया देता है कि उन्हें जॉनी को पानी में फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही वो लोग इस जगह पर फंस चुके थे। मगर किटी इसके लिए साफ मना कर देती है। वो तो उल्टा जेक को ही पानी में फेंकने के इरादे में थी, जिससे अब उन सब में बहस होने लगी थी कि किसको पानी में फेंककर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाया जाएगा। तब सब लोग अपनी अपनी लाइफ के गोल्स भी बताते हैं। जैसे सिमोन मॉडल बनना चाहता था, किटी सिंगर बनना चाहती थी और जेक सिनेमेटोग्राफर बनना चाहता था। मगर जॉनी इस पर कुछ भी नहीं बोलता। और तब सब लोग वोट करते हैं कि किसको पानी में फेंकना चाहिए, और सबसे ज्यादा वोट उस समय जॉनी को मिले थे। इसलिए ना चाहते हुए भी जॉनी को पानी में कूदना पड़ता है। और अब वो मॉन्स्टर भी उसकी ओर आने लगा था, लेकिन बाकी लोगों का ध्यान बस बोट को कैसे भी किनारे तक ले जाने पर ही था। तब जॉनी भी एक बार डाइव मारकर पानी से बाहर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन दूसरी डाइव के बाद झील में उसका कोई भी नामो निशान नहीं रहा, जिससे सबको लगने लगा कि मॉन्स्टर ने जॉनी को भी जान से मार दिया होगा। जिससे किटी को सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जॉनी को एक बहुत अच्छा इंसान मानती थी। तब इसी वजह से वो मैट, सिमोन और जेक को उल्टा सीधा बोलने लगती है, क्योंकि उन सब की वजह से ही जॉनी मारा गया था। पर जेक इतना ज्यादा सेल्फिश था कि उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, जबकि किटी ने अब मैट से बहस करना शुरू कर दिया था। और इसी बीच वो कैटफिश उनकी बोट के पास वापस आ जाती है। तब सिमोन जल्दी से अपने पास मौजूद पटाखों को जलाकर कैटफिश की ओर फेंकने लगता है, जिससे शुरू में तो डरकर कैटफिश थोड़ा सा दूर चली गई थी, लेकिन अभी भी उन लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि जैसे ही उनके पास मौजूद पटाखे खत्म होते हैं, वैसे ही कैटफिश उनकी बोट पर हमला करते हुए बोट के चारों ओर घूमने लगती है, जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा डर गए थे। और अब वो जेक को भी पानी में फेंकने का डिसाइड करते हैं, ताकि उन्हें किनारे तक जाने के लिए थोड़ा और वक्त मिल सके। मगर जेक इसके लिए साफ मना कर देता है। साथ ही वो उन तीनों को काफी बुरा भला भी कहता है, जिससे गुस्से में आकर जेक ने एक बात रिवील कर दी थी कि किटी ने पहले के टाइम पर सिमोन के साथ मिलकर मैट को धोखा दिया था। ये जानकर मैट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेक के चेहरे पर मुक्का मारकर उसको बेरहमी से पानी में फेंक देता है। इसके साथ ही उन्होंने जेक के कैमरे को भी पानी में फेंक दिया था, जिसको पकड़कर जेक उस कैटफिश को गालियां देने लगता है। और उसके तुरंत बाद वो कैटफिश उसके पास आकर उसको पानी के नीचे ले जाती है। तब किटी, सिमोन और मैट भी किनारे पर जाने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसमें उन्हें इतनी आसानी से कामयाबी नहीं मिलने वाली थी। वहीं जॉनी अब तक मरा नहीं था। उसके पास जो लॉकेट था वो सच में उस मॉन्स्टर से उसकी जान बचा रहा था, इसलिए वो अभी सही सलामत किनारे तक पहुंच गया था, जहां पर एक मोटर बोट भी खड़ी थी, जिसको देखकर वो उसकी मदद से बाकी सबको बचाने के बारे में सोचता है। दूसरी ओर मैट को भी अब जेक की मौत की वजह से काफी ज्यादा बुरा लगना शुरू हो गया था, क्योंकि बचपन से ही वो उसका काफी अच्छा दोस्त था। लेकिन सिमोन और किटी अभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी उन्हें जॉनी के बैग से वो कुल्हाड़ी मिलती है, जिससे वो उस कैटफिश पर हमला करने का फैसला करते हैं। तब तक कैटफिश भी वापस से बोट पर अटैक करके बोट को और भी जगह से तोड़ चुकी थी, जिससे बोट में और भी जल्दी से पानी भरना शुरू हो गया था। तब मौका मिलते ही किटी कई बार कुल्हाड़ी से उस कैटफिश पर हमला करती है, जिससे कैटफिश घायल होकर थोड़ा दूर तो चली गई थी, लेकिन अभी भी उसने शिकार करने का इरादा नहीं छोड़ा था। मगर तभी वहाँ पर जॉनी मोटर बोट लेकर आ जाता है, जिसको देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब शुरू में तो जॉनी उन लोगों को काफी ज्यादा सुनाता है, क्योंकि उन्होंने उसको पानी में कूदने पर मजबूर कर दिया था। मगर जब वो तीनों उससे माफी मांगते हैं तो जॉनी उनकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, जिसको उन्होंने अपनी बोट पर बांध लिया था। और अब प्लान ये था कि जॉनी उनकी बोट को खींचकर अपने साथ किनारे तक ले जाएगा, लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि कैटफिश ने इस बार जॉनी की बोट पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बोट पानी में घूमने लग जाती है और उसका गला उसी रस्सी में फंस जाता है, जिसको उसने मैट और बाकी सबकी बोट पर बांध रखा था। तब उसको फ्री करने के लिए किटी उस रस्सी को काटना चाहती थी, लेकिन सिमोन और मैट उसको ऐसा करने नहीं देते और जॉनी इस सब में सच में मारा जाता है। उसकी बोट भी पानी में पलट चुकी थी और सिमोन और मैट उसकी बोट को सीधा करके अपने पास खींचने की कोशिश कर रहे
रहे थे, लेकिन इसमें वो लोग कामयाब नहीं होते, जिससे उनका मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। मगर तब तक वो कैटफिश वहाँ से जा चुकी थी, जिसके थोड़ी देर बाद अचानक से जॉनी की बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है, जो कि सच में काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि उस कैटफिश को अब तक उसकी बॉडी को खा जाना चाहिए था। पर कैटफिश उस बॉडी के पास आने के बाद भी उसको खाने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये देखकर सिमोन जल्दी से बोट का एक हिस्सा तोड़ता है और उससे पैडल करते हुए बोट को किनारे तक ले जाने की कोशिश करने लगता है। जब तक जॉनी की बॉडी उनकी बोट के पास थी, तब तक उस कैटफिश ने भी उन पर हमला नहीं किया था, जिससे सबको लगने लगा कि कैटफिश का पेट भर गया है। इसलिए वो थोड़ा सा स्लोली पैडल करने लगते हैं और मैट अब वापस से जेक को याद करने लग गया था। पर तभी उसको जेक की वो बात भी याद आती है जब उसने बताया था कि सिमोन और किटी मिलकर उसको धोखा दे रहे थे। ये बात जानकर मैट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो किटी और सिमोन से इस बारे में बात करता है और उन दोनों ने भी इस सब को एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे मैट गुस्से में आकर सिमोन से लड़ाई करने लगता है। पर बाद में उन दोनों को रियलाइज होता है कि कहीं न कहीं किटी उन दोनों को ही धोखा दे रही थी, इसलिए वो लोग किटी को पानी में फेंकने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो कैटफिश अब वापस से उनके पास आने लगी थी। तब किटी मैट को काफी ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, जिसका असर शुरू में तो मैट पर होने भी लगा था, पर फाइनली वो किटी को पानी में फेंक देता है। तब किटी बोट पर वापस आने की कोशिश भी करती है, लेकिन मैट उसके हाथ पर कई बार हमला करके उसे बोट पर आने नहीं देता और जल्दी ही किटी भी पानी के अंदर गायब हो जाती है। पर अभी भी मैट का गुस्सा सिमोन पर कम नहीं हुआ था और वो किनारे से थोड़ा दूर पहुंचने पर फिर से सिमोन से लड़ने लगता है, जिसके दौरान सिमोन के सर पर चोट लगने की वजह से वो पानी में गिर गया था। लेकिन मैट उसको पूरी तरह से जान से मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो पानी में कूदकर उसको बोट पर ले जाने की कोशिश करता है। मगर तब तक कैटफिश उनके पास वापस आने लग गई थी और उनकी बोट भी लगभग पानी में डूब चुकी थी। पर उसके बाद भी मैट सिमोन को नहीं छोड़ता और उसे लेकर किनारे की ओर जाने लगता है, जबकि सिमोन बस अपनी जान बचाना चाहता था। इसलिए जैसे ही कैटफिश उनके पास आती है, वैसे ही सिमोन मैट को उसके सामने कर देता है, जिससे कैटफिश मैट को खाने लगती है और सिमोन वहां से किनारे की ओर जाने लगता है। वहीं अब तक किटी भी तैरते हुए किनारे तक आ गई थी और तब एक पास्ट सीन से पता चलता है कि असल में किटी जब पानी में गायब हुई थी तो उसको वो कैटफिश अंदर लेकर नहीं गई थी, बल्कि वो खुद ही पानी के अंदर चली गई थी। उस वक्त वो तैरते हुए जॉनी की डेड बॉडी के पास पहुंची और उसने जॉनी की गर्दन से वो लॉकेट लेकर अपने पास रख लिया, जिसकी वजह से उस कैटफिश ने किटी का पीछा छोड़ दिया था। पर जैसे ही किटी किनारे पर आती है, वैसे ही उसके पीछे पीछे सिमोन भी आ जाता है, जिसने किटी को देखते ही उसको पकड़ लिया था और वो उसको काफी बुरा भला बोलने लगा। लेकिन उससे अपना पीछा छुड़वाने के लिए किटी उसको वापस से अपनी बातों में फंसाते हुए बोलने लगी कि वो सच में हमेशा से सिमोन से ही प्यार करती थी, और ये बोलते ही किटी ने सिमोन को किस करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच सिमोन अचानक से उसके गले में मौजूद लॉकेट को पकड़कर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसको अब किटी के ऊपर भरोसा नहीं था और मैट की मौत की जिम्मेदार भी वो कहीं ना कहीं किटी को ही मान रहा था। मगर लॉकेट का धागा टूटने से किटी को वहां से भागने का मौका मिल जाता है, पर सिमोन उसको वापस से पकड़कर उसको पानी में डुबाकर खत्म कर देता है। पर तभी किनारे के पास एक कार आ गई थी जो किसी और की नहीं बल्कि पार्क की थी। वो सिमोन को देखकर उससे जॉनी के बारे में पूछता है, जिस पर सिमोन उससे झूठ बोलने की कोशिश करता है। लेकिन पार्क को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि जेक का कैमरा पानी में बहते हुए किनारे तक आ गया था, जिसको पार्क ने अपने पास रख लिया था और उससे ही उन्हें पता चल गया था कि सिमोन ने ही जॉनी को पानी में फेंक दिया था। इसलिए वो सिमोन को पानी से बाहर आने नहीं देता और उसके पैर पर गोली मार देता है। तब सिमोन अपनी जान बचाने के लिए वापस से झील में चला जाता है, लेकिन वो लॉकेट उससे पानी में गिरकर ही किनारे पर आ जाता है, जिसके अगले ही पल कैटफिश वहां आकर उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलो, मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।